सोलन के कुम्हारहट्टी में जंगल में आग लग गई। धीरे धीरे यह आग पंचायत घर की ओर बढ़ने लगी, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के कर्मचारी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ ही देर में उन्होंने आग को पूरी तरह से बुझा दिया, लेकिन इस घटना की चपेट में गरीब व्यक्ति की रेहड़ी आ गई। इस व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले ही यहाँ रेहड़ी लगाई थी, जिसमें वह चाय बेचने का काम करता था, लेकिन आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। यह जानकारी प्रधान सुनील कश्यप ने मीडिया को दी। प्रधान सुनील कश्यप ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हुआ। खंभों से निकली चिंगारियां चील की पत्तियों में गिरी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। उन्होंने इस बारे में दमकल विभाग को सूचित किया, वह भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इस आग में स्थानीय व्यक्ति की रेहड़ी पूरी तरह से जल गई और उसका करीबन लाख रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि कुम्हारहट्टी में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रास्ते तंग होने की वजह से दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। जल्द ही सड़कें जो संकरी हैं उन्हें खोलना चाहिए, ताकि आपातकाल स्थिति से निपटा जा सके। ये जो नुकसान हुआ है, नाहन रोड पे रुंदन घोड़ो एक गांव पड़ता है। यहाँ पे रोड की साइड पे एक रेडी जो लगी हुई थी, काफ़ी टाइम से ढाबा का टाइप से चल रही थी, वहाँ पर ये आग लगी और इसमें लगभग 1 लाख के करीब का नुकसान हुआ। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तो फायर ब्रिगेड काफ़ी अच्छी सर्विस उन्होंने दी और समय पर यहाँ पहुँचे, परंतु तब तक आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रेडी तो पूरी जल चुकी थी, परंतु जो आसपास आग फैल रही थी उसको फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने कंट्रोल करवाया। इसमें जो आग लगने का कारण जो हमें जानकारी मिली, वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा था उसके आसपास कहीं तारों की कोई स्पार्किंग हुई, जिससे कोई चिंगारी निकली और उसी से ही वो आग लगी। इसका कारण ये है कि जो चील की पत्ती होती है ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में है। तो एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिशें काफ़ी समय से हो नहीं रही है और कई बार लोग कुछ ऐसे जो बीड़ी सिगरेट या कुछ इस तरीके का नशा करते हैं, वो कई बार उसको ध्यान नहीं देते और इस तरीके की चीज़ें गिर देते हैं और अचानक से कहीं थोड़ी सी चिंगारी और मिनटों में वो बड़ा भयानक रूप ले लेती है। आज के टाइम में आप देखिए हमारे आसपास के सभी जितने भी जंगल थे वो सारे जल चुके हैं और परंतु अब इसमें कर भी कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं तो खुद 3 दिनों से आग बुझाने के कार्यों में लगातार फॉरेस्ट वालों के साथ इनके साथ लगा रहा। कई घरों को हमने बचाया भी, परंतु जो इसका कारण सबसे बड़ा ये है जो चील की पत्ती, इसी के कारण से ज़्यादा आग लग रही है। ऐसा है जी, और मैंने फायर ब्रिगेड से, बल्कि मैं तो प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इनको एक छोटी गाड़ी रखनी चाहिए जो 4x4 हो, क्योंकि यहाँ जो एक गाँव के रास्ते और कई गाँव से होकर रोड जाते हैं जहाँ से इनकी गाड़ी जा सके, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो बड़ी गाड़ी है वो सिर्फ NH को ही कवर कर पाती है। जो गाँव के अंदर आग लगती है या कहीं ऐसे क्षेत्र में आग लगती है जहाँ छोटे संकरे रोड हैं, तो वहाँ छोटी गाड़ी जा सकती है। तो इस तरफ भी फायर ब्रिगेड को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की गाड़ी भी ये रखे।